आत्म की बात हम आपको बता सकते हैं, प्रपंच और व्यवहार से तो। अध्यात्म में अपने किए हुए कर्मों का फल उन्नति, अवनति, सुख-दुःख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब उन कर्मों का संयोग मिलाया जाता है। जैसे उस जीवात्मा का कर्म है कि अब अपाहिज होकर जन्म होगा, या जन्म लेते ही अपाहिज हो जाएगा, या यौवन अवस्था में अपाहिज हो जाएगा। अब उसके दुःख का भोगता उसके माता-पिता है। उनका भी कर्म उस जीव से पूर्व के कर्मों में जुड़ा हुआ है। अब ये सुखी या दुखी करना, मान लो पुत्र का प्रकट होना, सर्वांग पुष्ट होना, विद्वान होना या राष्ट्रभक्त होना या समाज सेवी होना, माता-पिता की आज्ञा, अब वो सुखी हो रहा है। उस जीव का कर्म उसकी योग्यता पर ले जा रहा है और माता-पिता को सुख हो रहा है। एक आता है बड़ा धूर्त स्वभाव का, प्रतिपल माता-पिता को कष्ट देने वाला, कर्मों का संयोग बन रहा है। हमारे कर्म ही हमको उन्नति, अवनति को प्रदान करते हैं। हाँ, अब जैसे हमारा जन्म हुआ है जिस कुल में, और हम बहुत सत्कर्म करते हैं और भजन करते हैं और हम अपने माता-पिता, पूर्वजों को देते हैं, तो जहाँ भी होंगे उनका कल्याण हो जाएगा। अगर उनका कल्याण नहीं हुआ, तो जहाँ भी, क्योंकि ये भागवतिक बैंक है, जैसे आपका पैसा है, आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी। अब जैसे संत जनों के पास जाया जाता है, बोले हमें शांति मिली, हमें बड़ा आनंद आया, तो क्यों आया? कि उनका भजन ही हो रहा है आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए। जिनका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, समझ में नहीं आएगा आपको। और जहाँ ये हो रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो ट्रांसफ़र हो रहा है, दृष्टि से, संभाषण से, संकल्प से। ये दिखावा वाला थोड़ी होता है। ये आंतरिक होता है। ऐसे ही भगवान के मार्ग में चलने वाला जब भगवत प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। इसमें कोई मिथ्या नहीं है। क्योंकि वो उस कुल में जन्म लेकर के ऐसा भजन किया, भगवत प्राप्त किया, तो सिद्धांत बन गया। जैसे कोई सरकारी आदमी पक्का बड़े अधिकार में हो, तो उसके परिवार वाले को, माता-पिता आदि को ट्रेन फ्री, वो कहीं भी कई सुविधाएँ नहीं मिलती है जैसे। तो ये सरकार ये सुविधा देती है और हमारी अखिल लोक सरकार मुक्त ही कर देती है। 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो जैसे अब हमारे जो पितर हैं, वो बड़े पुण्यात्मा रहे, धर्मात्मा रहे, तो वो पितृलोक को जाएँगे, स्वर्ग पितृलोक को। और हम जो यहाँ पिंड दान करते हैं, वो उनको प्राप्त होते हैं। हम जो यहाँ से शुभ कर्म करके देते हैं, वो उनको प्राप्त होते हैं। यदि उनके अशुभ कर्म हुए, तो नरक जाएँगे। जब हम उनको पिंड दान करेंगे, जब यहाँ से पुण्य उनको देंगे, तो उस नरक के दुःख से उभरेंगे। ऐसा नहीं कि सब पितृलोक ही जाएँगे, सब स्वर्गलोक ही जाएँगे। ये देखो यहाँ का कर्म है ना, अगर आपसे चोरी का कर्म बना है, तो आपको जेल जाना होगा। और आपके भाई ने हिंसा की तो उसको भी जेल, लेकिन एक जगह नहीं बैठा ले जाओगे। एक ही जगह नहीं बंद किए जाओगे, अलग-अलग बारीक में अलग-अलग जेल में भेजे जाओगे। बस ऐसे ही पूरा सिस्टम समझ लीजिए, शुभ और अशुभ का, पुण्य और पाप का। अगर हम भजन करें, ये एक महान कार्य है, नाम जप, किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। अपने पुरखों का, अपने माता, जब ध्रुव जी को परम पद मिला तो विमान पर चढ़े तो उनको याद आया माता सुनीति का। तो उनका हमारी माँ का क्या हुआ होगा प्रभु, जो भगवत पार्षद थे, उनका वो जो आगे विमान जा रहा है दिव्य, उसमें तुम्हारी माँ जा रही है। शरीर बहुत पहले छूटा था, लेकिन अन्य लोक में, पवित्र लोकों में पुण्यात्मा, फिर उनको जब इनको परम पदवी मिली भगवत प्राप्त, तो सीधे उनको भगवत प्राप्ति, संबंध से भगवत प्राप्ति। तो संबंध से हम अपने पुरखों का, अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। जैसे एक एक व्यक्ति ने यहाँ प्रश्न किया था कि हम जब मरेंगे तो अपने माता-पिता से मिल लेंगे कि जाके क्या? नहीं, नहीं, नहीं। ये ऐसी जेल नहीं है कि मिला-मिली होती हो। नहीं, कर्मों के अनुसार, अब वो स्वर्ग गए हो, आपके कर्म नरक वाले, नहीं जा पाओगे। अच्छा, वहाँ स्वर्ग में कोई ये पांच भौतिक शरीर से थोड़ी बैठे हैं, वो तो दिव्य देह है। तो वहाँ थोड़ी कि इस रूप में रहा तो वही रूप मिले, ये रूप तो पांच भौतिक है ना। अब जैसे नर्क गया तो वहाँ देह है, यातना देह, स्वर्ग गया तो देव देह है, पितृ गया तो देव देह है। जैसे अपने सबसे बड़े पुरखा ब्रह्मा जी हैं, पितामह कहा जाता है ना, पितामह ब्रह्मा जी, उन्हीं के तो सब हम सृष्टि में आए हुए हैं उन्हीं से। हमें बहुत सुलझ कर, ये इसमें तर्क-वितर्क का विषय नहीं। हमारे कर्म जो जैसे हो रहे हैं वैसे हमारी गति होगी। हाँ, हमारे अच्छे कर्म हो गए तो हमारे संबंध से बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सतरति सतरति सा लोकान तारयति। वो स्वयं तर सकता है, स्वयं तर सकता है और लोकों को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोक के लोक पावन, जैसे एक दीपक जला है, तो इससे करोड़ों दीपक जला दे तो पहले दीपक में क्या अंतर होगा? ये मम भक्ति युक्तो भुवनम, लेकिन छोटे-मोटे पुण्यों की बात नहीं हो रही। हाँ, छोटे-मोटे जैसे हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो अगर वो नर्क में भी है, तो पहुँचा पोस्ट।
और उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल हो जाएगा। ये कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है। जैसे आप पिंडदान करते हो, तीर्थों में जाकर अपने माता-पिता के लिए दान पुण्य करते हो, वो उनको प्राप्त होता है। पर हम मिल लेंगे जाके, ऐसा एक ही उपाय है। आप भगवत प्राप्त हो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे माता-पिता का जो रूप था वही रूप रख के आओ, वो आ सकते हैं। अन्यथा वो रूप तो यहीं जला दिया गया था ना, वो दोबारा सृष्टि में देखने को नहीं मिलेगा। ये पांच भौतिक रूप है। भगवान से कहो तो वो सब रूपों में, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है। जैसे महापुरुष जन पधारते हैं ना, कि अमुक संत का शरीर तो यहाँ हो गया, बोले वो हमसे मिले थे। तो उनका दिव्य रूप होता है। वो उसकी भावना को पुष्ट करने के लिए वही रूप धारण किया और सामने प्रकाशित हो गए। वो रूप तो कब का मिट गया। अब वो पांच भौतिक रूप नहीं है, वो चिदानंद बप्पू हैं। वो कभी पृथ्वी पे चलते नजर नहीं आएंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे बात करेंगे, वसंतर ध्यान हो जाएंगे। पांच भौतिक देह नहीं होती महापुरुषों की जो पदार्थ है। हाँ, तो ऐसे ही हम अगर माने कि हमें माँ के रूप में दर्शन मिले, तो हम पहले प्रभु का इतना भजन करें कि प्रभु हमारी माँ का रूप रख के आ जाए, तो आ जाएगी। वो तो सब रूप पहले भी थे और सब रूप अब भी उन्हीं के हैं, आगे भी उन्हीं के होंगे। उनके सिवा इन रूपों की सत्ता नहीं है। ये तो यही नष्ट कर दिए जाते हैं। अब अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते ना, तो बोले नहीं वो तो पितरों, सब थोड़ी जाते पितर लोग। फिर नरक किसके लिए बना है? अगर हमारे गंदे कार्य हो गए तो हम पितर लोग तो देवलोक में आता है। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत से प्रदेश है ना, ऐसे स्वर्ग में भी बहुत है। तो एक पितर लोक जो है वो एक मानो स्वर्ग का एक हिस्सा है। उसमें वो जाते हैं जो बहुत भजनानंदी तपस्वी दान पुण्य यज्ञ करने वाले वहां पहुंचते हैं। और जैसे हमारे कर्म नीच हुए तो फिर उसका दंड मिलेगा नरक आदि की, फिर और योनियों में जाएंगे। तो जैसे और योनि में जीव है और हम उसको भजन दिए, तो तत्काल घटना घटेगी, उसका शरीर छूटेगा और वो उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमारे परिवार में कोई पुण्यात्मा हो जाए। पितर जो है ना, जो स्वर्ग में विराजमान हमारे पूर्वज, उसके सबसे पूर्वज है अर्यमा। भगवान कहते हैं पितरों में अर्यमा मैं हूँ। तो हम मनाते हैं वो कि ऐसे हमारे कुल परंपरा में कोई एक पैदा हो जाए ऐसा, जो पुण्यात्मा हो, भगवत भक्त हो, तो हम इससे भी ऊपर भगवान के धाम चले जाएँ। भाई पितृलोक कोई स्थायी नहीं है। जैसे मृत्युलोक है ना, स्थायी नहीं है, ऐसे स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, पितृलोक भी स्थायी नहीं है। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक कोई स्थायी नहीं। भगवान का जैसे वैकुंठ धाम है, राम जी का साकेत धाम है, शिव जी का कैलाश धाम है, प्रिया प्रीतम का वृंदावन धाम है, ये श्री कृष्ण का संपूर्ण ब्रज चौरा, ये दिव्य जो धाम है, ये यहाँ से फिर मृत्यु का प्रवेश नहीं है। अन्यथा आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ है। नीचे के लोग, ऊपर के लोग सब मायाकृत है। यहाँ जाने पर विश्राम नहीं है। यहाँ पूर्ण क्षीण हुआ फिर लौटना पड़ेगा। वो शरीर छूटेगा, जो देव शरीर मिला वो छूटा, अब फिर उसको भेज दिया गया, इधर कहाँ भेजा जाएगा अब कुछ पता नहीं। जैसे देवराज इंद्र के पद में महाराज नहुष विराजमान थे, पापाचरण बन गया, एक लात मार दी ब्रह्म ऋषि को और वहां ले जाने के लिए कि चलो अब मैं इंद्र हूं तो सची से हम मिलेंगे। तत्काल साफ हुआ और देवराज इंद्र का शरीर जो हटा और अजगर की योनि में प्राप्त। बड़ा विचारणीय विषय है कि ऐसे कर्म करो कि ये जो मानव देह मिली है ये दुर्गति को न प्राप्त हो। कम से कम हमारा अगर भगवत प्राप्ति न हो, काम पूरा न हो, तो फिर मानव देह मिले और अच्छा सत्संग मिले, अच्छे आचरण करूं और सबको सुख पहुंचाऊं और भगवान को प्राप्त कर लूं। इसीलिए सत्संग किया जाता है कि होश में, ये जो दूसरों का मांस खा रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक होगा। देखो सृष्टि में क्या है, एक कानून है। जैसे आप अपनी पत्नी से मिले तो कोई अपराध है क्या? लेकिन दूसरी स्त्री से आप करें जबरदस्ती, तो आपको कानून बंदी बना लेगा ना। कह दो नहीं ऐसा नहीं, उसका नियम बनाया गया, कानून बनाया गया है। ये चीज उनके लिए, ये चीज उनके लिए, इसका ऐसे प्रयोग करो। कानून के अंतर्गत आप करोगे ना, आप फंसोगे नहीं। और कानून के विपरीत करोगे, पकड़े भी नहीं जाओगे अगर, तो भी तुम्हारा मन तुम्हें दंड देगा। ऐसी ये वेद शास्त्र पुराण भागवतिक कानून है, भगवान का कानून है। उसके खिलाफ चलोगे तो आप परेशान हो जाओगे। कलयुग का प्रगट वास दिया गया है, मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से गंदा आचरण करना, चोरी करना और जैसे जुआ आदि खेलना, इनमें स्पष्ट है कलयुग का। और जहाँ कलयुग का वास होता है वहाँ बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप देख लो लीलाएं क्या हो रही हैं बुद्धि भ्रष्ट की, समाज में देखो ना, दया लगती है। बूढ़ा आदमी घूम रहा है लकड़ी लिए हुए और उसके लड़कों ने निकाल दिया, पूरी संपत्ति अपने आप कब्जे कर ली और वो भोजन के लिए परेशान है। वो आपसे क्या हो रहा है? अरे इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। इन्हीं की कमाई हुई संपत्ति इनको, इनके सुख में लगा देते तो तुम पूरे जीवन के लिए इनका आशीर्वाद प्राप्त कर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
बूढ़ी माँ है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, छोटी-छोटी बातों में परिवार में विद्रोह पैदा हो रहा है, समाज में एक-दूसरे के प्रति हिंसा, क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि कलयुग का जहाँ वास है, उनका सेवन हो रहा है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, सावधान, एक कोई ऐसा आचरण मत करो, नहीं तो चाहे जहाँ चले जाओ, कभी सुखी नहीं होगे। हमारी बात मान लेना। गंदे आचरण करो, पापाचरण करो और सोचो कि हम किसी साधु महात्मा के पास चले जाएँ, कुछ दे लेके आशीर्वाद, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान के वचन, अवश्यमेव तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने कर्म को। तो परिणाम में फिर ये आता है कि को न काहू के सुख दुख करदाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अब ऐसे कर्म करें कि दूसरों को सुख प्रदान करें अपने कर्म बल से। कोई मुझे सुखी करे ऐसी आशा छोड़ दें। हम अपने भजन बल से, अपने अच्छे आचरण से हम ऐसे उठें कि लाखों को सुख पहुँचाएँ, अपने परिवार को क्या, हम पूरी समाज को सुख पहुँचाएँ। समाज के हेतु हमारा, राष्ट्र के हेतु हमारा प्राण विसर्जन हो गया काम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को सुख देने की बात सोच लें, इससे बड़ा कोई